वेलकम टू पिप्सन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज जो है हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके लेखक जो है रमेश सिंह हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास जो है विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक विकास के जो है दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विकासशील जो है राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन सी, विकासशील जो है राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यह है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सफल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है सबसे अधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है सबसे अधिक योगदान है। तो इसका आंसर है सी, तृतीयक क्षेत्र। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। तो इसके आगे है, न तो निर्यात होता है न तो आयात होता है। न या तो इसका मतलब हुआ न खरीदा जाता है न बेचा जाता है, इसका अर्थ होता है बंद अर्थव्यवस्था का। और आगे है क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका आंसर है समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। इसका शेष जो है संबंध अर्थव्यवस्था समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था से नहीं होता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित कैसे किया जाए। तो इसका आंसर है एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक श्रम अधिक के जो है वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। और आगे है क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में जो है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इसीलिए जो है ऑप्शन डी चुना गया है, उपयुक्त सभी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10, यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण का जो है प्रक्रिया से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को जो है यथासंभव कम से कम करना, इसका अर्थ है। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना है, इसका अर्थ। और आगे है क्वेश्चन नंबर 12, यह है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 54% डिग्री। 54% जो है भारत का कुल श्रम शक्ति का लगभग भाग लगा हुआ है कृषि में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13 है, यह है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो इसका आंसर है संरचनात्मक। भारत में अधिकतर जो है बेरोजगारी संरचनात्मक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, यह है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसको एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है किसको एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है सी है NSSO को। बेरोजगारी में आंकड़े को जो है NSSO को एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, इसीलिए इनमें से सभी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो इसका आंसर है सी है अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः जो है अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। और आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, यह है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है डी है, इनमें से सभी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घरानात्मक बेरोजगारी, इसीलिए इनमें से सभी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18 है, यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है आवश्यकता से अधिक लोगों को जो है कार्यरत होना। ऑप्शन डी है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना है, यह प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है ये। और आगे है क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर है सी है उपयुक्त दोनों, यानी कि मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में जो है देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या जो है बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 21, यह है संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 21 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का जो है कारण अपर्याप्त उत्पाद क्षमता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 22 है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? क्वेश्चन नंबर 22 है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर जो है किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो इसका आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर जो है शिक्षित बेरोजगारी का दिखाई देती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 23, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या है, अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या है? तो इसका आंसर है सी है, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य है। और आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसका आंसर है शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी जो है स्नातक तथा स्नातकोत्तर जो है डिग्री वाले युवा जो है नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है यानी कि अल्प रोजगार।
प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है निम्न में से किसकी एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है निम्न में से किसकी एक विशेषता है। तो इसका आंसर है कृषि की, यानी कि ऑप्शन सी कृषि। और आगे है क्वेश्चन नंबर 27 है, यह है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो इसका आंसर है नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन डी नीति आयोग जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। और आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में किस राज्य में गरीबों का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ है। भारत के जो है छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 29, यह 29 नंबर है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो है मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर है आय में असमानता, यानी कि आय में असमानता। और आगे है क्वेश्चन नंबर 30 है, यह है भारत में निर्धनता के स्तर का जो है आंकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। तो इसका आंसर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कि सी है क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन सी है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है भारत में निर्धनता के स्तर का जो है आंकलन किया जाता है। और आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु प्रधानमंत्री ने जो है मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था की थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया जो है कहा जाता है। तो इसका आंसर है बी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को जो है अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक जो है भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी जो है की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी जो है गरीबी सूचकांक, यह एक सूचकांक भारत में गरीबी की जो है तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी में IRDP और ऑप्शन बी है TRYSMM और NREP है, इसीलिए जो है उपयुक्त सभी चुना गया है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 35 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ऑप्शन डी है गरीबों में सबसे अधिक गरीबी जो है मदद करना, यह अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 36 है, यह है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो इसका आंसर है सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो है जीवन व्यापन करने वाले गरीबों को जो है विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से कुटीर ज्योति योजना संबंधित है।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो इसका आंसर है IBRD जो है यह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यह वार्षिक प्रकाशन है इसका। और आगे है क्वेश्चन नंबर 38, मानव सूचकांक जो है किसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव सूचकांक जो है किसने बनाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है UNDP ने जो है मानव सूचकांक बनाया था। और आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव विकास सूचकांक जो है HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव विकास सूचकांक HDI जिसे कहते हैं यह किस अर्थशास्त्री की देन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है महमूब उल हक जो है यह मानव सूचकांक अर्थशास्त्री की देन है। और आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक जो है हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है सकल नाम निवेश दर जो है यह मानव सूचकांक का जो है हिस्सा नहीं है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव विकास सूचकांक जो है इसका आधार क्या है। मानव सूचकांक का जो है आधार क्या है। तो इसका आंसर है स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर जो है मानव सूचकांक का आधार है। और आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य स्तरीय मानव जो है यह विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य स्तरीय मानव जो है विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश जो है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 43 है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव जो है विकास रिपोर्ट तर्ज करने पर जो है भारत की जो है मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर जो है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो इसका आंसर है अप्रैल 2002 में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 44 है, UNDP जो है यह मानव विकास रिपोर्ट में जो है भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर है बी है ऑप्शन बी मध्यम मानव विकास श्रेणी में जो है यह मानव विकास रिपोर्ट में भारत को श्रेणी में रखा गया है। और आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, यह है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो इसका आंसर है बी है लिंग अनुपात जो है मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 46 है, यह है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो इसका आंसर है बी है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है यह एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 47 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी है समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था जो है यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।